चलिए सर ध्यान दीजिए, आज हम लोग फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2। अध्याय का नाम है आपको सर विद्युत विभव तथा धारिता। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है सब आप उसको देखते हैं, इसलिए आपको इमेजिन कर पाते हैं। स्विच कहाँ जोड़ेंगे तो बॉल कैसे जड़ेगा, पंखा कैसे घूम रहा है, जनरेटर कैसे चल रहा है, इस सब चीज को आप देख रहे हैं। फिजिक्स का मतलब देख सकते हैं भौतिक दुनिया। इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं सकता, बस उसको कभी मौका मिले टाइम मिले तो लटक के देखा जा सकता है उसको सर। इलेक्ट्रिसिटी से में बह रहा है कि नहीं बह रहा है सर, ठीक है ना। हाँ, छू के देख सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं सर, चैप्टर का नाम है, आइए हेडिंग डालिए, कह रहा है अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, है ना। अब ध्यान दें सर, पिछला चैप्टर आप लोग सर खत्म किए, उस चैप्टर का नाम क्या था सर आपको? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोग उसमें आवेश के बारे में पढ़े कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, ठीक है। यह विद्युत आवेश कहलाता है, उस वस्तु का आवेश कहलाता है। आप एग्जाम्पल देखे होंगे बहुत सारा, आप पेन से अपने सर के बाल को रगड़ करके कागज के टुकड़े का किया होगा, सटाया होगा सर, समझ रहे हैं। आवेश जो है उत्पन्न होने का 3 तरह आपको बताया गया था। एक बताया गया था आपको क्या, घर्षण द्वारा, दूसरा था आपको प्रेरण द्वारा, और तीसरा था संपर्क द्वारा। आज 3 तरह से आपका आवेश उत्पन्न होता है। आवेश से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखे सर। कुलाम चचा का नियम देखे सर, आवेश का मात्रा कुलाम होता है सर ना, Q बराबर IT, है ना। इसके बाद आपको गॉस परमे वगैरह भी देखा गया, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा गया, मतलब ढेर सारा टॉपिक न्यूमेरिकल वगैरह के साथ देखा गया फर्स्ट चैप्टर में आपको आवेश से रिलेटेड। अब आपको जो है विद्युत विभव आता है। अब विद्युत समझ ही रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगला जो चैप्टर है 3 है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, यानी कि आपको विद्युत धारा चैप्टर है, उसमें विद्युत से रिलेटेड और टॉपिक है। फिजिक्स मतलब अधिकांश आपको आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में 12 चैप्टर विद्युत, 10वां वाला अधिकांश आपको 12 में थोड़ा मैच करता है, बस थोड़ा विस्तार से। ओके, तो अब विभव क्या है और धारिता क्या है। विद्युत विभव एक विभवांतर भी होता है सर, विभव के साथ विभवांतर चलता है। देखिए धारा को जो ढोने का कार्य है विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान को ढोया जाता है, सर पे रख करके ढोते हैं, तो जितना दूर जाते हैं, जाने के बाद जितना आपको कार्य किया जा रहा है ढोने में, वो आपका विभव कहलाता है। देखिए विभव का मतलब हो गया कि देखिए एकांक धन आवेश को, कहीं एकांक मतलब यूनिट चार्ज लीजिए, यूनिट मत देखिए, किस चीज को पता करना है, चावल का रेट पता करना है, तो कैसे करोगे। कोई बोल दिया कि 4000 रुपए क्विंटल है, अच्छा 40 रुपए केजी हुआ ना। एकांक माने 1 केजी का दाम पहले पता कीजिए, उसको एकांक कहा जाता है, समझ रहे हैं। अगर किसी चीज का अगर मात्रक नहीं पता है तो उसको लास्ट में क्या लिखते हैं, जिस क्षेत्रफल का क्या लिखते हैं, यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं ना, वर्ग इकाई लिखते हैं। उस तरह से एकांक होता है, यूनिट होता है। तो एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब अनंत माने मान लीजिए पतरातू से हम लोग का लाइन चल रहा है, मान लिया जाए पतरातू समझ, रांची से पीछे है आपको, तो वहां से जब रांची, मान लीजिए रांची से जो लाइन है हम लोग के लिए अनंत दूरी हो गया, तो रांची से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, हम लोग के विद्युत क्षेत्र जानते हो कौन सा हो गया, कोलनी में जो ट्रांसफार्मर है ना ढेर सारा लगा हुआ है, बिजली स्टेशन, वहां आ रहा है। और वहां आने के बाद ऐसे तो बी मोड़ आता है, बी मोड़ से फिर हम लोग यहाँ आता है, मान लीजिए, यही मान लीजिए। अब यहाँ से पूरा एरिया में बढ़ता है, तो पूरा विद्युत क्षेत्र हो गया उसका, पूरा जहां से निकल रहा है, कोलनी से आ रहा है, पूरा बड़े ट्रांसफर लगे हुए सब बढ़ रहा है। जिसे लाइन काटना है, देना है, सब यहीं से कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि पानी तो कहीं और सर, पता है हम लोग कोयल नदी का पानी कहां से आता है, गुमला जिला से आता है। ये वाला जो पानी है इसका जो केंद्र है जहां से आता है गुमला जिला से, नक्शा में देख लीजिएगा। अरे बढ़ते बढ़ते आसपास का नदियां भी तो इसमें मिलता है, छोटी छोटी नदियां। अब कितना पहाड़ है, पहाड़ पर से पानी स्पीड में आता है, और अगल बगल गांव है, सबका मिला करके इसमें जो है अमानत नदी, सब देख रहे हैं ना, अमानत नदी दूसरे चला जाता है, फिर यहाँ कोयल नदी आकर के मिलता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लंबा नदी है यार, बहुत दूर से आता है। हम गए थे पिछला बार गुमला, तो देखे थे उसमें गुमला नदी जाते, उसके किनारे किनारे रास्ता बनाया है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, उसका अंत में तो बहुत अंदर एकदम जंगल एकदम मिला है, वहां जाने के लिए सोचना पड़ेगा, तो बहुत अंदर से निकल रहा है।
तो आप जरा बताइए, ये अनंत दूरी से आ रहा है तो स्टॉपेज कहां हुआ इसका रोकने का? बीम बराज हुआ ना। अब हाँ, यहीं से पानी जो है सब जगह दे रहा है, यही स्टॉपेज है। ये आपका डैम हो गया, भीम बराज का है ना, डैम कहते हैं उसको। जहाँ पानी आकर के रुकता है उसको डैम कहा जाता है। और जो बरसात का पानी सिर्फ उसमें भरा रहता है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है, उसको उसको तालाब कहा जाता है। और जहां ऊंचाई से पानी जहां गिर रहा है नीचे, झरना हो गया। और जहां गिर करके ऊपर से अब नीचे जम जा रहा है उसको झील कहते हैं। बात को समझ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, एगो मंडल डैम है बरवाडीह के आसपास, शायद यही कुल में बना है। कहा था पूरा अभी फिनिशिंग नहीं है, मोदी जी आए थे उद्घाटन करे, लेकिन अभी नहीं कुछ है उसे। पानी स्टोर करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा तो जब जरूरत होगा तब वहां से पानी भेज सकता है, ये चीज होता है। समझ गया? तो हमने क्या कहा कि ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, वहां से आया रांची से, अब बिजली स्टेशन कॉलोनी में आकर के रोका, अब यहां से पूरा एरिया बांटा, पूरा विद्युत क्षेत्र हो गया। तो किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, देखना ध्यान से देखो सर। मान लीजिए कि आपको एक एकांक धनावेश है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, अच्छी बात रहेगा। आप विद्युत विभव लिखकर डैश दीजिए, विद्युत विभव। आप विद्युत विभव लिखकर डैश दीजिए। अंग्रेजी देखिए, और इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां देखिए लिखा हुआ है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव लिखिए। एकांक धन आवेश को एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लिख लिए? देखिए, हम लोग एक फोटो के माध्यम से समझते हैं सर। देखिए, मान लीजिए सर आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए आपका एमडीगंज मोहम्मदगंज के एरिया सर, भीमनगर का। अब जहां कॉलोनी से सब आ रहा है, अब अनंत मान लीजिए कहीं रांची से, पतरातू से, कहीं से, कोई बिहार से, दिल्ली से, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब वो अनंत दूरी हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सर, यहां लिख दिया अनंत, अनंत से आ रहा है प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू मतलब एकांक धन आवेश हो गया। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। बात समझ रहा है? चलिए, अनंत से आ रहा है। अब आने के बाद कुछ दूरी पर आएगा, नजदीक जब आएगा तो मान लीजिए यहां किसी बिंदु तक, देखिए हर जगह बिंदु है, मतलब कहीं पे, कहने का मतलब कि फलना के घर में जाए, चिल्ला घर में जाए, मनोहर के घर में जाए, चाहे सनोहर घर में जाए, परमिला घर में जाए, उर्मिला घर में जाए। बात समझ रहा है? किसी के घर में जाए, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। पूरा मोहम्मदगंज एरिया, जितने भी गांव आ रहे हैं मोहम्मदगंज ब्लॉक में जो पढ़ते हैं, है ना, सब पूरा विद्युत क्षेत्र हो गया। अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में जितना कार्य होता है, डब्लू, कार्य का सिर्फ वर्क, जितना कार्य किया जाता है ढोने में, लाने में, वो कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। कहीं मान लो इस बिंदु तक ला करके रुक गया, प्लस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया। एकांक धन आवेश को मतलब प्लस क्यू चार्ज को, माने एक टॉफी को रांची से मोहम्मदगंज लाने में जितना कार्य किया गया वह विद्युत विभव कहलाता
नहीं समझ रहा है तो तुम्हारी गलती फिर हो जाएगा। तो बता रहे बाबू, 3 इडियट, इधर देखिए सर, रणछोड़ दास छांचर, राजू श्रीवास्तव, इधर देखो, नहीं राजू रस्तोगी नाम रहता है, वो काम रहता है, इधर ध्यान में नहीं है, चलो उससे क्या मतलब, इधर देखो, देखो फिगर के माध्यम से नीचे बनाइए तो है। आज विद्युत क्षेत्र कैसे बना लीजिए, टेढ़ा टेढ़ा गोला बना लीजिए, जिसे बनाना है बना लीजिए, बना ला। यहाँ कैसे प्लस को ढो के ला रहे हैं, माइनस आपका घर से मिलेगा अर्थिंग, ठीक है, अच्छा अर्थिंग मिलेगा माइनस आपका, वो तो प्लस चार्ज ना आता है। हाँ अब क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर पास से एगो तार निकल रहा है, वो अर्थिंग हो जा रहा है, इसे वो नहीं अब नयका नयका सब जोड़ रहा है पोलवा, वो बॉक्स वाला करके, उसमें का है कि बिजली चोरी नहीं करेगा, जेकर एग्रीमेंट रहेगा उसी का तार जोड़ाएगा, उसमें मिस्त्री आके जोड़ेगा। हाँ सब वह बनाएगा। बिजली बिल क्यों लेगा, उसका सब हिसाब होगा सर, ऐसा थोड़ी ना है पैसा। देखिए चलिए बात को समझे ना सर, आप नीचे तीर का निशान करके लिखिएगा सर, लिखेगा ऐसे, लिखिएगा विद्युत विभव हाँ को भी से सूचित करते हैं। अभी तुमको समझ में आ रहा डियर, कहे ना उतारेला, सूचित करते हैं। विद्युत विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का विमा ml² t के पावर -3 a के पावर -1 होता है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, विद्युत विभव V बराबर W/Q, ठीक है, जहां V बराबर विभव, विद्युत विभव, W बराबर आवेश ढोने किया गया कार्य, Q बराबर विद्युत आवेश। देखेंगे आप, अगर इसके अनुसार मात्रक चलेंगे तो एक और मात्रक आता है, बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, कि कार्य है ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है आपके पास सर, जूल। मात्रक की बात करूं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये बट्टा में है तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। विभव का एक और मात्रक मिलेगा क्या, जूल प्रति कूलाम। बात समझ रहे हैं, देखो ढोने वाला कार्य, आवेश को देखो, आवेश को, एकांक धनावेश को ढोने वाला कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ओके चलिए पूरा उतार लीजिए सर, एक लिख लीजिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, सब ऑब्जेक्टिव में काम करता है सर, जो नीचे लिखवाया गया है।
अदिश राशि का मतलब देखो किसी क्षेत्र तक जा सकता है, कहाँ अनंत से निकलेगा। अब विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक जा रहा है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो अदिश हो गया। अगर डायरेक्शन फिक्स रहेगा कि हमको यहां से उठना है जाके दिल्ली तक जाना है सॉलिड एकदम, तो आपको सदिश राशि हो जाएगा। जिसे दिशा परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाता है। पहले बताएगा फिजिकल क्वांटिटीज सदिश अवधि, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, बल सब सदिश राशि है। चाल हो गया, गति हो गया, और आपको जो है समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं रहता है। चाल किधरों जा सकते हैं, जैसे गाड़ी का चाल क्या है, मोटरसाइकिल किधर भी जा सकता है, लेकिन रेलवे गाड़ी हो गया, हवाई जहाज हो गया, इस सब में वेग में मापा जाता है, वो फिक्स दूरी तय करता है। इधर उधर नहीं जा सकता है कि सामने अगर गाड़ी आ गया तो मुड़ा करके होने से चल गई, ऐसा नहीं है, सीधे। चलिए इतना चीज सर समझे। अब कोई पूछेगा विद्युत विभव किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? एकांक धन आवेश को अनंत से, ई हो गया विद्युत क्षेत्र, का हो गया ई विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। किसी जिसे इसके घर गया, चाहे इसके घर गया, चाहे इसके घर गया, कहीं चला गया तो विद्युत विभव हो गया। एक होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है कि विभव में अंतर। बोले तो जैसे यह का होता है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मामा फलना घर जगह से आए, अब आने के बाद स्टेशन पर उतरे, अब वहां कुछ सामान लिए, अब आप गए स्टेशन लेने, अब जाने के बाद उनका सामान पकड़े, अब ले जाकर क्या किए? घर में रखे। अब जब घर में रखे तब जो है कोई घर वाला व्यक्ति उस सामान को उठा करके दूसरा रूम में रख दिया, तो जो आप मामा का सामान उठा के घर में लाए वो विभव, और जो सामान उठा करके घर वाले एक जगह दूसरे जगह रख दिए वो विभवांतर। कहने का मतलब हुआ कि हमारे घर तक लाइन पहुंचा अनंत दूरी से, ढोने में जो कार्य हुआ विभव, अब हमने यहां से तार जोड़ करके वहां बॉल लगा दिया, यहां बॉल लगा दिया, हो गया। वहां एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ढोने में जो कार्य हुआ वो कहलाएगा विभवांतर। दोनों धारा ढोता है, एक अनंत दूरी से, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फिक्स होता है, ये विभवांतर कहलाता है। ओके, इसका परिभाषा हम लिखेंगे। विभव का मात्रा का होता है वोल्ट होता है। इसके बारे में लिखिए, तो नीचे लिखिए 1 वोल्ट की परिभाषा, नीचे लिखिए 1 वोल्ट की परिभाषा। आखिर वोल्ट होता क्या है? 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखिए सर। एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है, या कहा जाता है। कुछ नहीं डियर, देखिए मान लीजिए सर आपको कूलाम का मान सर 1 कूलाम हो रहा है, आवेश का मान 1 कूलाम, और जो कार्य किया जा रहा है W बराबर कितना? 1 जूल।
कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। अब बताइए, क्योंकि V बराबर क्या पड़े सर फॉर्मूला? W बटा Q। ये फार्मूला याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। V बराबर W बटा Q। एकांक धन आवेश को, है ना, क्या कर, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ढोने में किया गया कार्य को W क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ओके, तो V बराबर आपके पास मिल रहा है W बटा Q। आप देखोगे जरा, तो W का मान कितना कर रहे हो? 1 जूल। अच्छा, इसके बाद आवेश का मान कितना है सर? 1। इसको सर डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 1। ये हो गया सर 1 वोल्ट। अगर अनंत दूरी से अगर 1 कूलम आवेश को ढोने में अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है, माने एक टॉफी का कीमत अगर 1 रुपया हो रहा है, तो 1/1 यानी कि उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तब तो कहा जाएगा कि वह 1 वोल्ट है। अगर 10 कूलम आवेश को अगर ढोएगा, मान लीजिए देखिए 10 जूल है, ढोने में 10 जूल कार्य किया जा रहा है, और 2 कूलम आवेश को ढो रहा है, तो यहां 10 रख दिया, तो विभव का मान कितना हो गया? 2 पचे, तो V बराबर कितना हो गया? 5 वोल्ट। अब हम लोग के घर में सर कितना वोल्ट आता है धारा? 200 से 250 बीच में आता है ना सर। स्टेपलाइजर देखे ना सर, वही वोल्ट सर धारा ढो रहा है। कौन ढो रहा है सर? अनंत दूरी से ढोआ करके हमारे घर आ रहा है। और फिर हम लोग वहां से दूसरे बिंदु तक ही टीवी चालू कर रहे हैं, पंखा चालू कर रहे हैं, कोई भी चीज चालू कर रहे हैं, तो एक बिंदु दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ढोआ रहे हैं, तो हो जाता है विभवांतर। और जो छोटा सा स्टेपलाइजर में जो इस तरह से मशीन होता है, कहीं देखिएगा इस तरह से यहाँ लिखल रहता है, इस तरह से मान लीजिए कहीं 0 है, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, यहाँ 200 है, 250 लिखा रहता है। अब यहाँ कांटा इसे रहता है, इसका मतलब कि 200 वोल्ट अभी है। अगर लाइन कम बेसी करेगा तो इसे हिलत रहेगा, देखो कभी स्टेबलाइजर में। तो यानी कि आपका जो वहां से जो धारा जा रहा है वह 200 वोल्ट आपके घर में जा रहा है। उतार लीजिए इसको। तोड़ तोड़ के बता रहे बाबू, नहीं समझेगा तो तुम्हारा गलती है, छिला छिला के बता रहे, इतना समझो। कोई पूछेगा कि 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, तो 1 वोल्ट का मतलब यही हुआ कि अनंत दूरी से 1 कूलम आवेश को ढोने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो कहा जाता है या कहा जा रहा है कि यह 1 वोल्ट इसका मान हुआ। बात खत्म। अभी तो समय है 10 मिनट। लेट से पढ़ता था ना, अब टाइम पर आज 10-15 स्टार्ट हो गया है। लिखो विभवांतर। अगला विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता अंग्रेजी। हालांकि चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, लेकिन विभवांतर भी विभव से रिलेटेड ही है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर माने विभव प्लस अंतर। देखो विभव में अंतर, डिफरेंस में क्या होता है? अंतर। विभव में अंतर क्या हो गया? विभवांतर। नहीं पढ़ रहा है का? डिफरेंस लिखल है DIFFERENC। अरे थोड़ा सा राइटिंग में ऐसा बैठता था, क्या करिएगा। लिखिए एकांक धन आवेश को, परिभाषा लिखिए। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, और देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए मोहम्मदगंज एरिया में जो हम लोग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां से वहां, या हम लोग का अपना घर है तो इस रूम से उस रूम में, बताया ना, सामान का एग्जाम्पल दिया कि मामा जी वाला सामान यहां से उठा के वहां रख दिए, तो अंदर अंदर काम हो रहा है, बाहर ही नहीं जाएंगे। बाहर मने विभव हो जाएगा अनंत दूरी से। तो हम मान लीजिए यहां से स्टार्ट किए इस बिंदु से, अब यहां से हम लोग इस बिंदु तक ले जाके सामान को रख दिए, ए से बी तक उठा के रख दिए। ठीक है, यही देखिए विभव में अंतर, मतलब यहां से यहां तक ढो करके रख दिए। तो जो ढोने में कार्य किया जा रहा है, जो डब्लू हो रहा है, वही कहला रहा है कौन चीज, विभवांतर हो रहा है। ओके, नीचे तीर का निशान देखिए, इसके बारे में भी लिखे, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना सर। देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वोल्ट मीटर। अब यही वाला सर आपके घर में समरसेबुल वाला मशीन में होता है, जेकरा से पानी निकलता है, और मशीन है स्टेपलाइजर वगैरह में ना, वोल्ट मीटर होता है। इसको भी से ही लिखते हैं, सूचित भी से ही किया जाता है ना। विभवांतर, हाँ, इसमें भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू बटा क्यू होता है। देखो विभव में जो अंतर होता है वही कहलाता है विभवांतर। मतलब इस सर भी ही आएगा। अब बताइए 100 रुपया में से 80 रुपया घटाएं तो आया तो रुपये, तो भीए में से भी जाएगा तो आएगा तो भी, 100 में से 80 गया तो आया तो 20 माने रुपया, तो भी बराबर डब्लू बटा क्यू। तो विभवांतर लिखेंगे तो भी माइनस भी बराबर क्या लिखेंगे, डब्लू बटा। दो पॉइंट वहां दिया रहेगा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो, ओके ना, नोट कर लिए। अब देखिए इसमें डायरेक्शन जो है, अगला लिखे भी बराबर डब्लू हो गया ना। कोई पूछे तो बता दोगे, अभी टाइम तो ही, एगो न्यूमेरिकल लिखो तो, रुको। लिखिए चालक तार किसी चालक तार चालक तार में 100 कुलाम आवेश को ढोने में 100 कुलाम आवेश को ढोने में 1000 जूल कार्य किया जा रहा है। 1000 जूल कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो चालक तार में आवेश को ढोने वाला
विभव का मान ज्ञात करें। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालक तार का विभव का मान ज्ञात करें, है ना। ढोने वाला नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। आप स्पष्ट देखिए सर, सवाल में उस तरह कोई जान नहीं है। आज चैप्टर का आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है सर, आपको दिया है देखो डब्लू कार्य कितना किया जा रहा है सर, 1000 जूल। आवेश का मान कितना है सर, 100 कूलम। हमको विभव का मान ज्ञात करना, V बराबर वाट। चूंकि V बराबर W बटा Q, तो W का मान क्या है सर 1000, Q का मान क्या है सर 100। कैंसल आउट हो गया, बात को समझ रहे हो। तो विभव बराबर कितना हो गया सर 10 वोल्ट, या अंग्रेजी में वोल्ट लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए, क्या हो गया आपका सर, आंसर हो गया। ओके ठीक है सर, जाइए अब।